देखिए बहुत अजीब बात, प्रधानमंत्री ने पहले दिन से झूठ बोलना शुरू किया कि इनके घोषणा पत्र में है कि सरकार बनेगी तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वही बात अभी शिवम जी ने बोल दी। मैं बड़े अदब से, बड़े प्यार से, अगर आपके पास नहीं है घोषणा पत्र तो मैं पहुंचा देता हूं, नहीं आपके बाकायदा आपके लैपटॉप में होगा, आप जरा उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमें वो पेज बता दीजिए जहां हमने कहा हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम वेल्थ का, हम राजनीति छोड़ देंगे, चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। वो बता रहे कि हमने अपने घोषणा पत्र में ऐसा लिखा है, जबकि घोषणा पत्र सामने है। आज तक तो कोई आप दिखा नहीं पाए। आप दिखा दीजिए फला पेज पे हमने लिखा है। हमने बस ये कहा है कि अगर 16 लाख करोड़ अगर अदानी अंबानी का माफ होता है तो इतना ही पैसा हम गरीबों को देंगे और हम जाति जनगणना कराएंगे, इसलिए कि जो लोगों की भागीदारी नहीं है, दलितों की, पिछड़ों की, जो भी आदिवासियों की, उनकी भागीदारी कैसे हो, ये हम बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। अरे भाई आप पेज नंबर बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ चुनाव छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा और हम बाकायदा हट जाएंगे, कहेंगे आप ही देश चलाइए। इतना झूठ तो मत बोलिए, कम से कम अब तो मत बोलिए। ओके शिवम, बताइए कौन से पेज नंबर पे लिखा है? तो शिवम जी क्या करे बेचारे, बताइए शिवम जी। चलिए पेज नंबर बता दीजिए, मेरे पास रखा हुआ चाहता हूं, मैं इस पर पहले भी डिबेट कर चुका हूं। मैं सबसे पहले इस बात को आकर कहना चाहता हूं कि जहां तक वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तेलंगाना की रैली में खड़े होकर राहुल गांधी ने खुद ही कहा था, और ये खास तौर घोषणा रुक जाइए घोषणा पत्र बताइए ना, पेज नंबर बताइए आप लोग कि इस देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रुक जाइए ना भाई, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पंकज सुनो तो, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की उन्होंने खुद, प्लीज बीच में नहीं, पंकज सुनो, पंकज उनकी बात सुनो ना। बदल रहा भाई, बिल्कुल नहीं बदल रहा, न्याय पत्र में बताइए, बिल्कुल नहीं बदल रहा। पंकज उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो, डिबेट तभी हो पाएगी जब उनकी तो सुने। थैंक यू। बिल्कुल सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं। तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी ने खड़े होकर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, बिल्कुल सामने सामने। अगर इसी आधार पर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है हिंदू मुस्लिम? जितने भी मकान हमने दिए बताइए उनमें कौन सा हिंदू मुस्लिम किया? जितना भी अनाज दिया बताइए उसमें कहां हिंदू मुस्लिम किया? जितनी भी चीजें की बताइए उसमें कहां हिंदू मुस्लिम किया? नहीं किया ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम प्लीज बीच में नहीं जी, मैं उनके बीच में बोला नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पंकज जी इतने जिटरी क्यों होते जा रहे हैं? प्लीज आप बीच में मत बोलिए, उनको रोक लीजिए, फिर मैं भी उनके बीच में बोलूं, फिर आप मेरा। थैंक यू। तो विषय बहुत साफ है। जहां तक आपने बात की है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्लियर कट है। लगातार आपने कहा है कि इस देश में हम इस तरह की एक व्यवस्था बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किससे लेंगे, किसको देंगे, वो आपने बताया नहीं, लेकिन आपने कहा ऐसी चीज। और छोड़ दीजिए इस बात को, मैं फिर से वहीं पर आता हूं। आपने कहा ना कि हाँ हम कुछ लोगों पर है उससे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। माइनॉरिटीज के नाम पर वक्फ को तो आपने जमीन दे दी। वक्फ जो है हिंदुस्तान के और रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है भाई। कैसे दे दी आपने, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करी, बताइए जरा हमें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, 2014 में 5 मार्च को आपने 134 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ को दे दी दिल्ली लुटियंस ने। उसमें कौन आपने आइडिया लगाया था? अभी पंकज जी वारी है प्रॉपर्टीज, सिम पंकज जी वारी है, पंकज जी जवाब दीजिए। अच्छा आवाज अब आई, एक ही बार आपने बोला, मुझे सुना, मैं रुक गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहली बात तो यहाँ शुरू हो, 10 साल आपने जो वादे किए थे, रोजगार के, महंगाई के, तमाम जो वादे किए थे, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जब ये कहते हैं कि हमने ये साफ कहते हैं कि इनके घोषणा पत्र में लिखा है, अरे आप कहिए कि राहुल गांधी ने वहां भाषण दिया, उसका क्या मतलब है? तो माननीय हमारे खड़गे जी ने 2 चिट्ठियां लिखी। उन्होंने कहा भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप हमें समय दे दीजिए। इसके अलावा इस देश के 2 जजों ने कहा कि डायरेक्ट आमने सामने डिबेट कर लीजिए। आपके अगर कुछ सुनने सुनाने में कोई फर्क है, कोई समस्या, तो आप बात कर लीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन आपने शुरू कहां से किया? इनके घोषणा पत्र में लिखा है, तो घोषणा पत्र हमारे सामने है, घोषणा पत्र में तो ऐसा लिखा नहीं। अब आप एक भाषण का हवाला दे रहे हैं। पहले झूठ को आपने मान लिया कि हाँ ये बात झूठी है, तब आप भाषण का हवाला दे रहे हैं, तो उसके लिए स्पष्ट आ जाइए डिबेट में। अब आप वक्त की बात कर रहे हैं, तो भाई कोर्ट है इस देश में, संविधान के तहत वक्त बने हुए हैं, उसके कुछ नियम कानून है जिसके तहत जो भी मामला है वो पंकज जी होल्ड होता है। ये कोई शिवम, ये कोई यहाँ घोषणा पत्र का मामला नहीं है। जवाब दो, बताइए थैंक यू। हाँ शिवम उसी कानून, अब प्लीज अब उनको रोक दीजिए, मैं बोला नहीं उनके बीच में, उनके बीच में बोला नहीं, अरे रुक गए, उनके बीच में बोला नहीं, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए उनके, नहीं रुक जाइए। पहला प्लीज रुक,
भाई एंकर ने मेरा नाम लिया है, मुझे बोलने दीजिए। आप इनको एक बार रोक दीजिए, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि अरे पंकज जी रुक जाओ भाई, अपने अपनी बात में तो खत्म होने दो यार, नीरज मेरी बात तो खत्म होने दो। ये सीधा ऐसा करो 30 सेकंड में खत्म करो। 1100 का कैसे हुआ, ये सीधा जवाब दे कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, ये बता दे कि नाले के गैस पे पकौड़ा बनाने वाली योजना कहाँ चल रही है, ये बता दे कि एमएसपी पे जो किसानों को लीगल गारंटी की बात थी, किसानों ने साल भर आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हुए, आपने खुद 2014 में कहा था कि हम किसानों को लीगल गारंटी देंगे, वो आपने क्यों नहीं पूरा किया? अरे ये सीधे सवाल है, इस पर आपका मुंह नहीं खुलता है ना। ओके हो गया, 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड हो गया, इससे ज्यादा नहीं। इस पर जवाब दीजिए। हाँ बताओ, जवाब दो फटाफट, छोटे में अब जाना उधर। हाँ अब मैं हाँ, थैंक यू। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डिबेट कर लेते हैं, बिल्कुल डिबेट कर लीजिए। कौन भाग रहा है? आप भाग रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में एकमात्र सांसद हैं, अमेठी में उनको हराने वाली स्मृति ईरानी जी हैं, आज कर लीजिए। भाई राहुल गांधी आपके अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनको डिबेट प्रधानमंत्री से करना, आइए ना करिए। सांसद है, सांसद से करिए, और उस सांसद से कर लीजिए जिसने आपको हराया। खुला चैलेंज आपको, जिस दिन मर्जी कर लीजिए। दूसरी बात, एक और इन्होंने चीज की कि वक्फ को जो मिला वो कानूनन हिसाब से मिला। नहीं, कानूनन हिसाब से नहीं मिला। इसी वजह से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आते के साथ ही उस पर जांच बिठाई और वो प्रॉपर्टीज वापस ली जा रही हैं। तो जाहिर है ये जो आपने किया 1995 में, जो आपने उसमें रूलिंग्स चेंज की, और उसके बाद जो 2013 में आपने रूलिंग्स ओके, उसकी वजह से अब एक सवाल, अब रुको, आप ही लोग आपस में डिस्कस करो क्या? रोजगार पर और आ जाएंगे, हम लौट के आएंगे। रोजगार 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 रोजगार, फिर वो बोलेंगे बिना रोजगार के चलेगा। नहीं निकल रहा मुंह से, महंगाई का मुंह नहीं निकल रहा मुंह से। नीरज जी प्लीज, महंगाई पर भी सुन लीजिए। आपके समय में 2004 से 14 में इस देश में महंगाई दर हमेशा डबल डिजिट में रही है। ओके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में कोरोना के होते हुए भी इस देश में महंगाई दर जो है अप्रोक्सीमेटली 5-5.5। भाई सुनो, अरे हमारी बात सुनो यार, आप लोग दोनों प्रवक्ता लोग सुनो ना भाई। महंगाई से निपटने के लिए 5 के बजाय 10 किलो राशन का ऐलान कर दिया गया है। पंकज जी अभी लौट के आएंगे आपके पास, अभी सुनो ना। ये रेट, अरे भाई 60 का पेट्रोल जब प्रधानमंत्री कहते थे कि बहुत महंगा हो गया, आज 100 का है, तो ये दर खिला रहे। जिस डॉलर को ये मनमोहन सिंह की उम्र से जोड़ते थे जब 60 का था, हाँ। ये 83 का है, और ये दर खिला रहे हैं। क्या बात? अच्छा एक मिनट बताओ, मनमोहन जी भी कितने साल के हैं? 91 के हमारे ख्याल में, कम है उससे, देखो 83 पे ही है। मनमोहन जी की उम्र ज्यादा निकल गई है। उस समय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मोदी जी। रुको। पंकज जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, शिवम जी आपके पास ही। आपके घोषणा